नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड $72 पर ट्रेड कर रहा है। तेजी कंटिन्यू है। WTI क्रूड को देखा जाए तो $67 के करीब ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। ओवरऑल अगर क्रूड मार्केट को देखा जाए तो यहां से तेजी दिखाई दे रही है। रीजन क्या है? मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को जेनेवा में बैठक है, देखते हैं वार्ता हो पाता है कि नहीं। उस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि ट्रंप की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। इस दौरान अगर ईरान से समझौता नहीं होता है तो अमेरिका हमला कर सकता है। तो गुरुवार को क्या कुछ होगा उस बैठक में, क्या समझौता हो पाता है या नहीं, जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर हम लोग देख रहे हैं। वही अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, आज के सेशन में अगर देखा जाए नेचुरल गैस, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है क्योंकि एक स्टेबल ही लग रहा है। 271 के करीब इस वक्त हम लोग नेचुरल गैस को देख पा रहे हैं, प्रेशर में ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। सर, सबसे पहले वार्ता पर ही आपसे व्यू लेंगे। मिडल ईस्ट जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, नो डाउट उसका फायदा क्रूड ऑयल को मिल रहा है। क्रूड सपोर्ट दे रहा है, प्राइजेस को तेजी देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है सर, कैसे देखते हो ओवरऑल ये डेवलपमेंट को, जिस तरह से ट्रंप की ओर से बार बार धमकी दी जा रही है? ब्रिज जी देखिए, इसमें क्या है ना, एक बिहेवियर को भी हमें समझना पड़ेगा। ट्रम्प साहब एक्चुअली नहीं चाहते हैं कि कहीं पर लड़ाई हो क्योंकि वो प्योर बिजनेसमैन है। और दूसरी तरफ ईरान सरेंडर या फिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, लेकिन अपनी टर्म्स में। तो अब मुझे लगता है अगर देखिए आपकी और मेरी या फिर किसी से अनबन हो जाए तो जो अच्छे लोग होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्पेशली ये समझते हैं कि यार मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर चीजें सुलझ सकती हैं तो सुलझा लेते हैं। हम लोगों में से कोई भी बैठने ही नहीं जाएगा अगर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है तो। खैर ये तो स्पेकुलेशन है थॉट्स का। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं। बाकी क्रूड ऑयल नो डाउट अभी तो बेचना नहीं है। कल के शो में भी मैंने बताया था 5800 रुपए ब्रेक होने के बाद मंदी ट्रिगर होने की संभावना बनेगी या फिर वहां से पॉजिटिव आउटकम आने की उम्मीद बनेगी। आज उस लेवल को मैं 100 रुपए बढ़ाना चाहता हूँ। 5900 कटने तक हमें तेजी की होप्स लगा के रखनी है। ये मान के चलना है कि वहां से हो सकता है नेगेटिव आउटकम आ जाए जो बाजार के लिए पॉजिटिव हो। और अगर 5900 कट जाता है, देखिए कोई हमें बताने नहीं आएगा, हमें इंटरनेट ही बताएगा कि भैया ये खबर आई है या फिर ये वहां पर हुआ है। इंटरनेट पे भी आने वाली खबरें कई बार स्पेकुलेटिव होती हैं, तो भाव बेटर है। 5900 के कटने के बाद हमें यह समझ जाना है कि जो ईरान और यूएस के बीच में जो लफड़े चल रहे हैं, जिसकी निगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें पॉजिटिव आउटकम आया है जो बाजार के भाव के लिए निगेटिव होगा। तो 5900 पर नजर गड़ा के रखिए। जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक अनसर्टेन माहौल बना रहेगा। ये कटने के बाद कुछ पॉजिटिविटी बाजार में ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर, ट्रेडर्स के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या क्रूड ऑयल में? जी ब्रिज जी, अगर डिप मिलती है तो बाय करेंगे 6055 6065 की रेंज में। मार्च 2026 का वायदा कारोबार 6092 रुपए का भाव चल रहा है। 6019 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 6100 और 6150 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग की भी रणनीति है। अगर 6175 6195 के आसपास मिलता है एक बाउंस में, बिड लगा के रखनी पड़ेगी। हो सकता है स्पेकुलेटिव मूव एक्सपेक्टेड है। तो 6251 के स्टॉप लॉस से 6075 के वापस से डाउनफॉल के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 6300 का तेज नहीं लग रहा, 5900 का मंदा नहीं लग रहा। 5900 के बाद और बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर होने की संभावना बनेगी और 6400 के ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद हो सकता है हम बाजार को 6800 और 7000 रुपए भी देख लें। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सेल ऑन राइज का लेवल स्क्रीन पर है। क्रूड मार्च वायदा 6175 या 6195 पर दिखे तो वहां से शॉर्ट करें। 6075 तक के टारगेट के लिए 6251 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा बाय ऑन डिप का लेवल दिया गया है 6055 या 6065 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 6150 तक के टारगेट के लिए 6019 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये क्रूड ऑयल पे इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है। ध्यान रहे, रिस्क फैक्टर का आप लोग ध्यान रखें और स्टॉप लॉस मस्ट है। अब नेचुरल गैस पर भी सर से व्यू ले लेते हैं। सर, 271 का भाव चल रहा है, क्या किया जाए?
ब्रिज जी, स्टॉप लॉस मस्ट है, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने से मेरे ख्याल से हम में से कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। अगर हमें मालूम रहे कि इसमें ब्रेक नहीं और आपको बोल दे कोई ये गाड़ी चला लो भाई, तो आप, मैं और सभी कोई पहली फुर्सत में मना ही कर देगा। तो जो भी लेवल्स हम लोग देते हैं वो इतने जेन्युइनली जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद, डॉट्स कनेक्ट करने के बाद हम उन कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई इसके नीचे मंदा और इसके ऊपर जब तक है तब तक तेज। तो उन स्टेटमेंट्स को वैल्यू जरूर दीजिए, क्योंकि आप सुनोगे हमारी, करोगे मन की, तो फिर मेरे ख्याल से गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक जरूर है पीछे। ब्रिज जी, पिछले शो में भी जब अपन ने बात करी थी, 330 रुपए का भाव चल रहा था, 271 रुपए का भाव है। उस समय भविष्यवाणी करी थी 265 रुपए तक आना चाहिए। ऑलमोस्ट हम 5 रुपए बचे हुए हैं टूटने से। 24 तारीख की एक्सपायरी है। यहाँ पर मेरा कॉल जो होगा वो मार्च वायदे का होगा, क्योंकि 24 फरवरी आज ही है और आज इसका स्वर्गवास होने वाला है। यानी आज के बाद हम फरवरी वायदे को अपनी स्क्रीन पे कभी नहीं देख पाएंगे। जी। तो सेल करेंगे। मार्च वायदा 270 271 के आसपास मिलता है बाउंस में। 268 रुपए 10 पैसे का आज का हाई है। 274 रुपए 60 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। टारगेट 265 और 260 रुपए के हम देख सकते हैं। और समय आया तो 250 रुपए भी हो सकता है प्रोबेबली स्क्रीन पे, आज नहीं तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में छप जाए। ओवरऑल तेजी कब ट्रिगर होगी ये भी जानना जरूरी है। 295 रुपए के ऊपर अगर निकल जाता है तो बाजार में मंदी नहीं रखनी है। ठीक है, ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। नेचुरल गैस में मार्च वायदे में 270-71 पर शॉर्ट करने की सलाह है। 265 से 260 तक का टारगेट लेकर आप लोग चल सकते हैं। 274 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस मस्ट है, सर की ओर से भी कहा जा रहा है, हमारी ओर से भी कहा रहा है, और अपने रिस्क फैक्टर का ध्यान में रखते हुए ही आप लोग पोजीशन बनाएं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। सर, पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं है। सेम क्लाइंट, सेम ट्रेड सेटअप, सेम साइकोलॉजी, सेम व्यूज हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करे हुए हैं। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद निष्कर्ष पे आइए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं देता है, और यही कटु सत्य है बाजार का। अगर आप लोग बच रहे हैं, आप लोगों को शोज पसंद आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड डे। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हमारा ज़्यादा फोकस्ड होता है। उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।